हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे होंगे और दुआ करता हूं कि सब लोग अपनी साधना में सफल हो रहे हों और अच्छी अच्छी शक्तियां सिद्ध कर रहे हों ताकि वो लोगों का जन कल्याण कर सकें। गाइस, आज मैं आप लोगों को एक साधना देने जा रहा हूं जो कि एक अघोर मार्ग से, तंत्र मार्ग से और भगत मार्ग से की जाती है। पहले मैं इसका उद्देश्य बता देता हूँ कि इसको सिद्ध क्यों किया जाता है। एक्चुअली जो लोग साधना मार्ग में काफ़ी समय से जुड़े, उन्हें पता है कोई भी विद्या या सिद्धि जल्दी नहीं प्राप्त होती है। उसके लिए पापड़ बेलने पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर सही मार्ग पता हो तो जल्दी सिद्धि हाथ भी लग जाती है। ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि गुरु कराता क्या है, कैसे कराता है। ठीक है, तो आज जो साधना देने जा रहा हूँ ये वो साधना है जिसको सिद्ध करने से आप बिना भगत होते हुए भगतों वाले काम कर सकते हो। तांत्रिक नहीं हो उसके बाद भी तंत्र क्रिया कर सकते हो, और अगर अघोरी नहीं हो तो फिर भी आप पूरे मरगट को जगाकर उसकी शक्तियों से कार्य ले सकते हो बिना सिद्धि करे हुए। इसकी जो खासियत है वो ये है कि मैंने जब ये साधना शुरू करी थी, दुर्भाग्यवश मैं वो साधना पूरी नहीं कर पाया था। तो मेरे को राजस्थान जाना था। राजस्थान में एक लड़की बीमार थी, इसके ऊपर 6 डाकनी का साया था। राजस्थान में ये आम बात है क्योंकि डाकनी शाकनी चुड़ैलों की साधना सबसे ज़्यादा राजस्थान और एमपी, उत्तर प्रदेश, नेपाल, इन जगहों पे ज़्यादा इन्हें जो होती है तारीफ के तौर पे या फिर सबसे उच्च कोटि की साधना माना जाता है। ये यहाँ के बस यूट्यूब चैनल वालों ने इन सिद्धियों को बदनाम कर रखा है कि ये सिद्धि करोगे तो नुकसान करेगी। सिद्धि कोई भी हो नुकसान करती है। वो आपका गुरु है जो कराता है। ज़्यादातर तो लोग लंबी लंबी फेंकते हैं ताकि सामने वाला इंसान उनसे गुरु दीक्षा ले। और गुरु दीक्षा भी उन लोगों ने एक सामान की तरह है कि 900 रुपये दो, 800 रुपये दो, इसे बेच दिया। फिर गुरु मंत्र के बाद मंत्र बेच रहे हैं 800 रुपये का। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। भाई देखो, मैं तो ये बताऊंगा कि उनके मंत्र बेकार होते हैं। उनके मंत्र किसी कॉपी किताब से छापे हुए होते हैं। उनका खुद का कोई अनुभव नहीं होता है कभी। जो लंबी लंबी फेंकता है, सिंपल सी बात है, आप उनसे ये चीज़ क्यों नहीं पूछते हो कि अगर सामने वाला इंसान कह रहा है कि करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, तो एक बार कॉल करके बोलो ना भाई कि भाई अगर करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तो तू इसका शक्ति ट्रांसफर दे, देश की गरीबी मिटा, या फिर क्यों तू लोगों से पैसे ले रहा है गुरु मंत्र की, फ्री में बांट ना। और अगर तू इतनी ही बड़ी उच्च कोटि का बंदा है, ये साधक है, ये गुरु है, तो जाके अपनी साधना पे ध्यान दे। तो यहाँ यूट्यूब चैनल खोल रहा है या तेरे भगवान या तेरी सिद्धि ऑनलाइन चल रही है तो वो बता। ऐसे लोग भर भर के यूट्यूब पे हैं, तो हम उनकी तरह नहीं बनेंगे। हमारा जो फर्ज है वो अदा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ये सिद्धि करनी है। ये सिद्धि बहुत सिंपल है और ये सिद्धि जो होगी गुप्त नवरात्रों में होगी। ये गुप्त नवरात्रों के लिए स्पेशल साधना है। ठीक है, जरूरी नहीं गुप्त नवरात्रि से करो, आप इसे कभी से भी कर सकते हो। वैसे ही साधना जो शुरू होएगी वो होएगी अमावस्या से, पूर्णिमा से और शनिवार से। ठीक है, हमेशा ये साधना शनिवार से हुई होती हैं जो उच्च कोटि की या इस टाइप की होती हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना। और मैं आपको विधि विधान बताने जा रहा हूँ, उसकी विधि क्या है। ठीक है, विधि सिंपल सी है कि कभी भी कोई एक जगह पे जहाँ पर एकांत हो, यानी कि जमुना जी के तट हो या कोई सूखी नदी हो या घर का कोई चौराहा हो या शमशान घाट, इन जगह पे ये साधना होगी। यहाँ पे ये साधना आपको नंगा होकर करनी है। ठीक है, क्योंकि ये काम भोग की देवी कही जाती है डाकनी को, तो ये काम भोग वाली है। इसका ध्यान रखना कि इसकी सिद्धि करने के बाद ये आपके देवता के ऊपर बैठेगी, यानी कि सारी सिद्धि नीचे रहेगी। और इसके काम भोग से आपकी सिद्धियाँ रद्द नहीं होंगी, घर गृहस्थी जो होती है भंग नहीं होती है। इसे कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको जो दिशा होएगी, देखो अगर मैं दिशा का बताऊं, लोग पूछते हैं आप दिशा नहीं बताते हो। मेरी सिद्धियों में दिशा का कोई महत्व खास होता नहीं, जिसका होता है मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो दिशा है, अगर शमशान घाट में करोगे तो कोई दिशा नहीं है, चौराहे पे करोगे तो कोई दिशा नहीं है, घर के अंदर करनी नहीं है। ठीक है, और जो निर्जन स्थान पे करोगे या किसी भी सूखी नदी पे करोगे, वहाँ पे पश्चिम दिशा की तरफ मुख रहेगा या दक्षिण। भोग आपको देना है, भोग लगेगा मांस मदिरा का। ठीक है, और उसमें जो दीपक जलेगा चर्बी का जलेगा। कैसे? बकरी का मांस लेना, हड्डी वाला जो गोल सा हो जाए, आपको जिस पे लगे कि तिल का तेल या दीपक सरसों का तेल आ सके। और उसकी जो धूपबत्ती होएगी उसके उसको रक्त से करना है, यानी कि उस धूपबत्ती को ले लेना। ठीक है, धूपबत्ती कह रहा हूँ, जो होती है हमारी रुई होती है, रुई की बत्ती बनाते हैं। तो उस बत्ती को जिसकी भी चर्बी लोगे, यानी कि अगर आपने मुर्गे के लिए तो मुर्गे की खून से उसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसको ही दिए में रख के जलाना है। इसे कहा जाता है चर्बी का दीपक। इसकी खासियत ये होती है कि जितने दूर तक प्रकाश करता है, जिसके नाम से प्रकाश करता है, उसको आप खींच चले आते हो। मतलब वो सिद्धि खींची चली आती है और बहुत विभिन्न रूप से आती है कि उसे मजबूरन आना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक मुर्गा रखना है, जिंदा मुर्गा होएगा। या फिर आप जो है अलग तरीके से भी इसको कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ।
जो चर्बी आपने रखी है, जो मांस मदिरा का भोग रखे वो तो रख ही रहे हो, एक मुर्गा एक्स्ट्रा रहेगा, ये एक्स्ट्रा रहेगा ताकि ये सिद्धि ना आए तो इसे लाने के लिए। कम से कम नहीं, ये साधना 21 दिन की, 11 दिन की और 1 दिन की कही जाएगी, क्योंकि ये तो आपके जाप तप पे कि आप इसे करते कैसे हो। ठीक है, सबसे पहले आपको चर्बी का दीपक जलाना है। उसके बाद मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है, इस मंत्र की कम से कम नहीं तो 21 माला करनी है। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुनना। जो मंत्र है वो है आपका, ओम सियार की खवासनी समंदर पार धाई, आव बैठी हो तो आव, थाड़ी हो तो थाड़ी आव, जलती आ उछलती आ, ना आए डाकनी तो झलंदर पीर की आन, शब्द सांचा पिंड कांचा, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। सिंपल मंत्र है, ये मंत्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये मंत्र लिखना डेंजरस है काफ़ी। ठीक है, लोग एडिटिंग कर करके डाल देते हैं, इसलिए मैंने मुख से बताया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लियर बताया है, फिर भी एक और बार आप सुन लो। ओम सियार की खवासनी समंदर पार धाई, आव बैठी हो तो आव, थाड़ी हो तो थाड़ी आव, जलती आ उछलती आ, ना आए डाकनी तो झालंदर पीर की आन, शब्द साचा पिंड कांचा, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है, ये मंत्र करना है। इस मंत्र की आपको 21 माला करने के बाद हाथ में पीली सरसों लेकर इस मंत्र को पढ़ते हुए जो होती है अपनी सभी दिशाओं में फेंक देना, जितना हो सके उतना दूर फेंक देना। ठीक है, और फिर दोबारा इस मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। उसके बाद आपको 11 माला और करनी है, उसमें ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, डाकनी सिद्ध हो जाएगी। सामने आके आपसे वचन मांगेगी, वचन आपको दे देना है। वचन आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है। काम भोग की देवी है। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसे जल्दी बुलाने का। ये तो समान था, जो ये तब कार्य करता है जब आप अमावस्या के दिन करते हैं, कैसे भी करते हैं, या आपकी पहली सिद्धि आपने कोई कर रखी होती है। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोई साधना नहीं करी, फिर भी वो लोग निडर होकर ही साधना करेंगे। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है आपको। ठीक है, चर्बी का दीपक जलाने के बाद आपको इत्र लेना है। ठीक है, इत्र पूरे जो होता है इलाके में फेंकना है, जितना हो सके हाथ में ले लेके छिड़कते जाना, छिड़कते जाना, छिड़कते जाना कि खुशबू आए। और इत्र कोई भी ऐसा लो जो खुशबूदार हो, केवड़े का हो या गुलाब का, घर में यूज़ करा हुआ भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये मंत्र करना है। ये जो सिद्धि है, ठीक है, मैंने जैसा बताया 11 दिन, 21 दिन और 1 दिन की है। उसके बाद आपको जो है चारों तरफ छिड़कने के बाद अपना हाथ काट के जो खून होता है, खून की छींटें लगानी है। ठीक है, और खून अभी ऐसे नहीं देना है आपको, ये मंत्र जो 21 माला होने के बाद करना है। जो पीली सरसों होगी उसके ऊपर अपना रक्त डाल के पूरा उसमें फेंकना है। और उसके बाद आपको जो है सिंपल सा काम करना है। जो मुर्गा है, ठीक है, 21 माला हो गई। उसके बाद 11 माला करी आपने, पहले दिन की साधना थी, या आपने 21 दिन की ले रखी थी मान लेते हैं। ठीक है, उसमें आपने ये जाप करा, नहीं आई, आपने मुर्गा काटा और मुर्गा काट के उसके रक्त को पूरा पूरा फैलाया और अपना जो भोग प्रसाद है वहीं रख के छोड़ दिया। एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि सुरक्षा घेरा लगेगा। घेरा कैसा लगेगा मैं बताता हूँ। ठीक है, सर्कल बनेगा, एक बहुत बड़ा सर्कल बनेगा जिसमें आप लोग बैठ सको। उसमें जो है आपको रक्षा मंत्र कोई भी हो, या तो ओम क्लीम कालिकाय नमः ये वाला मंत्र पढ़ते हुए पीली सरसों काली सरसों मिला के घेरे के अंदर रखना है, यानी उसका भी घेरा ही लगेगा और उसके अंदर बैठ के ये जाप तप करना है। ठीक है, काफ़ी अच्छी साधना, इसे करने वाला इंसान कभी भी मात नहीं खाता है। इस मंत्र का फल मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आपका इस 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो। अगर आप अच्छे साधक के कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो ये 100% साधना होएगी बिना जाप तप के। इसलिए मैंने आपको ये साधना दी है। इसके बाद मैं आपको अगली साधना वो दूंगा जो गुप्त नवरात्रि में यक्षिणी की करी जाती है, जो सफलतापूर्वक हो। और मैं तो ये कहूँगा कि यक्षिणियों की साधना के लिए देखो, आप लोगों के पास है समय कम, जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ बैठ के यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं, या जो मेरे साथ रह के अपने घर पे साधना करना चाहते, जिस टाइम पे मैं भी रहूँ वो भी रहें और सारे मिलकर साधना करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गुरु दीक्षा इस हफ्ते में ले लेना, क्योंकि इस हफ्ते में मैं गुरु दीक्षा का एक खास काम करवाऊंगा, जिससे कि गुरु दीक्षा का जाप 11 दिन नहीं खींचेगा। और 2 तारीख से हम लोग यक्षिणी की साधना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसमें हो सके तो मैं आप लोगों को अनुभव वगैरह सब सुनाऊंगा। बाकी जो काम होगा अच्छा ही होगा। नेक दिल हो, अच्छे दिल से हो तो साधना जरूर सफल होती हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु दीक्षा का चार्ज 900 रुपये है, सिर्फ इतना ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है क्योंकि इसमें मेरे भैरव बाबा का प्रसाद के ही पैसे होते हैं। ठीक है, बाकी और कोई पैसे और कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ये बात ध्यान रखना जो लोग मेरे से बार बार ये पूछते हैं। ठीक है,
मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। जय मेरे केसर मल बाबरे की, जय मेरे भैरव बाबा की सदैव जय हो।